और चलिए, मेरे 4 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नित्यानंद, जिनकी रिपोर्ट देखी आपने, मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। कोलकाता से पूजा मेहता हैं और मेरे साथ अश्विनी गुप्ता भी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से लगातार बने हुए हैं। विशाल, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि आज जो चौथे चरण का लॉकडाउन है उसमें वो सारे नियम लागू होंगे जो राज्यों की तरफ से अपने अपने राज्यों में लगाए गए हैं, लेकिन हर राज्य की एक तस्वीर कॉमन है, मजदूरों का पलायन। ये तो चैलेंज है बहुत बड़ा। विशाल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अश्विनी, मैं आपके पास आ रही हूं। यही सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आप लगातार ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या इस वक्त है और इसकी जो सबसे ज़्यादा इसकी वजह है वो यही है कि इंफॉर्मेशन की कमी और जानकारी का अभाव। जो जानकारी है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, मजदूरों तक नहीं पहुंच पा रही है। दूसरी चीज़, जो ज़मीनी सुविधाएं हैं, जो ज़मीन पर करना चाहिए, उसका अभाव है। सरकारें घोषणा हर तरफ से कर रही हैं, लेकिन वो घोषणाएं और जो योजनाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। जो खासकर श्रमिक और मजदूर वर्ग है उस तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं और इसी वजह से ये लोग परेशान हैं, हताश हैं और लगातार इनका ये कहना है कि 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, अब वो यहाँ पर नहीं बैठ सकते, उन्हें अपने घर जाना है और इसीलिए ये लोग जो भी कंडीशन में है, जिस भी स्थिति में वो लोग इस वक्त हैं, वो लोग अपने घर जा रहे हैं। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आज पहला दिन है जब ये छूट दी गई है लॉकडाउन 4 में और आप देखें कि लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। अब ये जो तस्वीर है ये गाजियाबाद की है और ये गाजियाबाद से ये दिल्ली जा रहे हैं। दोनों तरफ आपको ट्रैफिक दिखाई पड़ेगा, जाम दिखाई पड़ेगा। हालांकि अब इस वक्त उस तरह की चेकिंग नहीं हो रही है बॉर्डर पे जिस तरह की पहले होती थी। ये ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक का दबाव है। जैसे कि आमतौर पे बॉर्डर पे ट्रैफिक रहता था, उस तरह का ट्रैफिक अब दिखने लगा है और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, ट्रैफिक जैम। जो सिचुएशन पहले होती थी कि जिस तरह से जाम पहले लगता था, वो सिचुएशन एक बार फिर से सड़कों पर दिखाई पड़ रही है और लोग अपने घरों से निकल रहे हैं कामों के लिए। ऑफिस खोल दिए गए हैं, दुकानें खोल दी गई हैं, तो अब सब लोग अपने काम पर जा रहे हैं और उसका असर अब सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। विशाल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो मेरा सवाल आपसे था कि परसों से हमने देखा जब लखनऊ बॉर्डर सील कर दिया गया, दिल्ली से वो मजदूर जो यूपी जाना चाहते हैं, बिहार के वो मजदूर जो यूपी जाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी समस्या हो गई। अब तो चौथा चरण कई रियायतों के साथ है, तो इससे पार कैसे पाया जाएगा? इनकी मुश्किलों को कौन समझेगा? देखिए पयोधी, बिल्कुल इस वक्त सभी राज्य सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे जो मजदूर हैं उनको सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जाए ताकि कोरोना का संक्रमण भी रुक सके। और जो इन मजदूरों की मजबूरी है, पैदल चलना पड़ रहा है, साथ में बच्चे हैं, भारी बोझ है सिर पर और इन्हें डर है कि ये किसी तरह घर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसलिए सरकार का सबसे पहला फोकस इस वक्त इन मजदूरों को सुरक्षित इनके घर पहुंचाने का होना चाहिए। हालांकि कई बसें सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं और मजदूरों से और जो लोग पलायन कर रहे हैं उनसे बार बार सरकार यही अपील कर रही है कि पैदल आप मत चलिए, या तो आप ट्रेन के लिए पंजीकरण करा लीजिए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, या फिर जो राज्य सरकार की तरफ से बसें चलाई जा रही हैं आप उसके जरिए यात्रा करिए। लेकिन ये दावा सरकार की तरफ से किया जाता है, जब जमीन पर आप जाइए तो बसें शायद नहीं मिल पाती हैं और इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है दो बातें विशाल मैं आपसे ले रही हूं इस पर, क्योंकि अश्विनी जब ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर बताया, उन्होंने पूछा था अभी मजदूरों से कि आपके लिए इतनी सुविधाएं हैं तो आप उनसे क्यों नहीं जाते। 2 बातें मजदूरों ने बताई जो दिक्कत निकल कर आई। पहला तो ये कि 3500 रुपए देना किराए के लिए तो उनके पास पैसे है नहीं, वो 3200 के टिकट कैसे खरीदे, और वो भी अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। दूसरा वो ये कहते हैं कि 5 मिनट के लिए अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुलता है ट्रेन का तो 55,000 बुकिंग तो वैसे ही हो जाती है। तो कैसे इस भेड़ चाल में वो ये सुनिश्चित करेंगे कि वो अपने घरों तक पहुंच पाएंगे? देखिए पयोधी, इसमें 2 चीजें हैं बिल्कुल साफ है। एक तो जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन सरकार की तरफ से अलग अलग राज्यों से चलाई जा रही हैं, उसके लिए यात्रियों को, जो प्रवासी मजदूर हैं, उन्हें सिर्फ लोकल थाने में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है ताकि वो एक पूरी लिस्ट तैयार कर सके कि आपको कहां जाना है और उसके बाद उनको इसके बारे में सूचना दी जाती है। लेकिन जो दूसरी ट्रेनें चल रही हैं वो एक नॉर्मल ट्रेन है और उसमें उसकी प्रक्रिया काफी लंबी है और उसमें आप ये कह सकते हैं कि टिकट वेटिंग लिस्ट आता है और
तुरंत बुक नहीं हो पाता, लेकिन जो श्रमिकों के लिए ट्रेन है उसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराने के बाद श्रमिकों को और मजदूरों को इसके लिए बताया जाता है, उनको इसके लिए सूचना दी जाती है। आपने कल देखा होगा गाजियाबाद से भी लगभग 6000 की संख्या के में मजदूर यहां से गए थे जिनका रजिस्ट्रेशन कराया गया था। तो इस तरह की व्यवस्था जरूर की जा रही है, लेकिन इस प्रक्रिया को और ज्यादा सरल बनाना होगा ताकि मजदूरों को ये समझ में आए। पूजा, ये जो प्रक्रिया सरल बनाने की कवायद शुरू की है और राज्य सरकारों को उनकी जिम्मेदारी दी गई है, क्या पश्चिम बंगाल में सुचारू रूप से इसका पालन हो रहा है, ये किया जा रहा है? क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक तो 50 लाख मजदूर हैं जो पश्चिम बंगाल से दूसरे राज्यों में जाते हैं काम के लिए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बीजेपी के अलावा अन्य ऑपोजिशन पार्टीज हैं, वो बार बार ये आरोप लगाती रही है कि पश्चिम बंगाल सरकार जो है अपने जो प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे हैं उनको वापस नहीं लेना चाहती है। आपको बता दें, अन्य राज्यों में जहां एक दिन में कई गुना ज्यादा ट्रेनें चल रही है, एक महीने में लगभग 400 साढ़े 400 ट्रेनें चलाई जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक महीने में सिर्फ 105 ट्रेनों का रिक्वेजिशन दिया गया था। कल खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब गाइडलाइंस की अनाउंसमेंट कर रही थी तब उन्होंने बताया कि ये फेज वाइज किया जाएगा और अगले 2 दिनों में 120 और श्रमिक स्पेशल ट्रेन की जो है वो मांग की जाएगी रेलवे मिनिस्ट्री से और केंद्रीय सरकार से, क्योंकि जो लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रेन का इंतजार नहीं करना चाहते हैं, बसों का इंतजार नहीं करना चाहते और पैदल ही चल लिए हैं। और कई बार हम देख रहे हैं किस तरीके से एक्सीडेंट हो रहा है सड़कों पर, जो साइकिलों पे जा रहे हैं या पैदल आ रहे हैं। लिहाजा फिलहाल राज्य सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि 120 ट्रेनें और जो है वो चलाई जाएगी। और इस बीच आपको बता दें कि हमने जब पिछले कुछ दिनों में देखा कि जो प्रवासी मजदूर पश्चिम बंगाल को पहुंच रहे हैं साइकिल में या फिर पैदल, उनको कोई जिले में जाना है, सिस्टम की काफी जो है दिक्कतें आ रही है। इनको बोला जा रहा है कि आप ई पास बनाइए। अब ई पास बनाने के लिए सारे मजदूरों के पास ना ही तो स्मार्टफोन है, कहा जाता है कि नंबर पे आप मिस्ड कॉल दे, लेकिन जो प्रवासी मजदूर 4 दिन 5 दिन से पैदल चल रहा है वो आखिरकार कैसे फोन करेगा? उनके पास ना ही तो कुछ लोगों के पास फोन है, जिनके पास है तो उनके पास फोन में चार्ज नहीं है, बैटरी नहीं है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे? तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को सामने आना चाहिए इन प्रवासी मजदूरों के लिए जिनके पास ना ही तो स्मार्टफोन है, वो ई पास नहीं बना पाएंगे। एक सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम करने से वैलिड है, वैलिड घरों को जो है वापस ठीक बात है। नित्यानंद, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि शिवसेना ने केंद्र की नीति पर सवाल उठाए हैं मजदूरों को लेकर, लेकिन रियायतें तो महाराष्ट्र में भी दी गई है ना, पलायन तो वहां पर भी मजदूरों का हो रहा है। और जो पूजा बात कह रही है वो बिल्कुल वैलिड है कि जो लोग कई कई दिनों से रास्ते से सफर तय कर रहे हैं, उनके पास उनके फोन स्विच्ड ऑफ हैं, उन्हें कैसे जानकारी दी जाएगी? तो ये तो फेलियर प्रशासन का है कि उनकी रीच उन तक नहीं है। जी देखिए, सामना के माध्यम से जहां निशाना साधा गया है वही आपको बता दूं, महाराष्ट्र में जो है इस तरीके से मजदूर किसी भी हालत में अपने गांव पहुंचना चाहते हैं। जैसे कि सुबह भी मैंने तस्वीर आपको दिखाई कि मुलुंड इलाके में किस तरीके से लोग पैदल जा रहे हैं। उन्हें पता चला कि एक बस है जहां से उन्हें जो है दूसरे ठिकाने तक यानी मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक छोड़ा जाएगा, तो वो इस आस में जा रहे हैं कि किसी न किसी माध्यम से भले थोड़े ही दूर वो उन्हें तय करने मिलेगी, लेकिन वो तय कर लेंगे तो उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन कितने लोगों को ये भी नहीं पता है कि बस मिलेगी या नहीं मिलेगी। कितने लोगों से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन उन्होंने दूसरे के थ्रू कराया था, क्योंकि मजदूर जो है अधिकतर देखा जाता है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। और अगर तो और ऐसे में कितने लोगों को जो है वो मोबाइल या इन कॉल रिसीव करने और कॉल करने के लिए ही होता है, तो ऑनलाइन का कैसा आवेदन होता है ये उन्हें ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, पता नहीं है। और ये तो अब ये कहकर तो पल्ला नहीं झाड़ सकते ना कि हमने सुचारू रूप से ट्रेनों को चलाया है, स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, बस को हमने हरी झंडी दे दी है। उन तक इस जानकारी को पहुंचाना भी तो सरकार और प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारी है। यह महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि लॉकडाउन 4.0 में भी किस तरह से मजदूरों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, इसकी बानगी लगातार आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ये सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए जी न्यूज। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.